हेलो स्टूडेंट्स। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए आपकी पुस्तक हमारी विरासत का पाठ 3 न्यायकारी ग्वेल देवता का सारांश लेकर आई हूँ। आज हम इस पाठ में हमारे उत्तराखंड के न्यायकारी ग्वेल देवता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और जानेंगे कि उनके माता पिता कौन थे, वे कहाँ के राजा थे और क्यों उन्हें उत्तराखंड के एक न्यायकारी देवता के रूप में पूजा जाता है और किस कारण से अलग-अलग स्थानों में हमारे जो न्यायकारी ग्वेल देवता हैं उनके मंदिर स्थापित हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा आज का पाठ। उत्तराखंड में ग्वेल देवता को एक न्यायप्रिय और प्रतापी राजा के रूप में पूजा जाता है। इन्हें ग्वेल, गोरिया, गोलू, गोरिल, गोलजू, कंडोलिया, ग्वल्ल आदि अनेक नामों से जाना जाता है। तो बच्चों, हमारे जो गोरिल देवता हैं उन्हें अलग अलग स्थानों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इनकी गाथाएं लोक कथाओं और जागरों में सुनाई जाती हैं या गाई जाती हैं। ग्वेल देवता के पिता का नाम राजा झलराय और माता का नाम रानी कलिंका था। तो बच्चों, इनके पिता का नाम क्या था? राजा झलराय। और माता कौन थी? रानी कलिंका। महाराज झलराय धौली धूमाकोट और चंपावत के कत्यूर वंशीय राजा थे। जो गोलजू महाराज हैं उनके जो पिता थे झलराय महाराज, वो कहाँ के कत्यूर वंश के राजा थे? धौली धूमाकोट और चंपावत के। इनकी 7 पत्नियां थी परंतु संतान नहीं थी। तो राजा की कितनी पत्नियां थी? 7 पत्नियां थी, लेकिन एक भी संतान उन्हें प्राप्त नहीं हुई। 8वीं रानी कलिंका से उन्हें संतान होने वाली थी। तो फिर राजा ने क्या किया? 8वीं शादी भी करी। तो रानी का नाम था कलिंका। सातों रानियों को डर हुआ कि कलिंका का पुत्र हुआ तो उनका महत्व घट जाएगा। अब जब राजा को संतान प्राप्त होने वाली थी तो जो 7 रानियां थीं उन्हें क्या हुआ? डर लगने लगा कि कहीं रानी कलिंका का पुत्र हो जाएगा तो क्या होगा? राजा फिर केवल रानी कलिंका को ही महत्व देंगे और उन्हें महत्व नहीं देंगे। उन्होंने षड्यंत्र करके जन्मे बालक को लोहे के संदूक में डालकर गोरी नदी में बहा दिया। अब एक दिन रानी कलिंका को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन रानी की आंखों में जो 7 रानियां थीं उन्होंने धोखा देकर उनके गोद में क्या किया? एक सिलबट्टा रख दिया और रानी का जो पुत्र जन्म ले चुका था उसे एक लोहे के संदूक में डालकर गोरी नदी में उन्होंने बहा दिया। नदी में लोहे का भारी संदूक बहता हुआ गोरी घाट पर पहुंचा। जब उन्होंने नदी में भारी संदूक को बहा दिया, उसमें छोटे से बच्चे को डाल के, तो वो संदूक बहता हुआ गोरी घाट में पहुंचा। उस दिन गोरी घाट पर भाना धीवर मछली पकड़ रहा था। तो संयोग से उस दिन क्या हुआ? गोरी घाट पर एक धीवर था जिसका नाम भाना था। तो वो क्या कर रहा था? मछली पकड़ रहा था। भारी संदूक धीवर के जाल में फंस गया। अब जिस संदूक में छोटे से बच्चे को रखा हुआ था तो वो धीवर के जाल में फंस गया। बड़ी मुश्किल से उसने जाल में फंसे संदूक को नदी तट तक खींचा। तो संदूक कैसा था? बहुत ज़्यादा भारी था, इसलिए उसे थोड़ी सी परेशानी हुई, लेकिन वो जैसे तैसे उस संदूक को नदी के तट तक लेकर आ गया। जाल में संदूक को फंसा पाकर उसे निराशा हुई, तो उसने क्या किया? संदूक खोला। संदूक में अति सुंदर मुस्कुराते बालक को देखकर वह भौंचक्का रह गया। अब जब उसने संदूक खोला तो उसमें उसे क्या मिला? एक छोटा सा बहुत ही सुंदर मुस्कुराता हुआ बच्चा, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया। उसने बालक को गोद में लिया और अपने घर की ओर दौड़ लगा दी। अब उसने क्या किया? उसने छोटे से बच्चे को गोद में लिया और अपने घर की ओर चला गया। उसने अपनी पत्नी के साथ बालक को पाला। अब उस धीवर की भी कोई संतान नहीं थी, तो उसने अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी उस बच्चे का लालन पालन किया। गोरी नदी से मिलने के कारण
उसका नाम गोरिया पड़ा। तो उन्होंने उस बच्चे का नाम क्या रख दिया? गोरी नदी में वो बच्चा मिला हुआ था, इसलिए उसका नाम गोरिया रख दिया। बालक गुलेल चलाने में निपुण था, तो बच्चे को क्या आता था? गुलेल, इसलिए उसे ग्वेल, गोलू आदि नामों से पुकारा जाने लगा। इसीलिए उस बच्चे का नाम क्या रखा? ग्वेल, गोलू आदि नाम से सभी लोग उसे पुकारने लगे। एक दिन बालक गोरिया ने स्वप्न में अपने जन्म की घटना, अपनी माता के तिरस्कार और सौतेली माताओं के षड्यंत्र तथा माता के साथ हुए दुर्व्यवहार को देखा। अब एक दिन बच्चे को क्या हुआ? सपना आया और उसने अपने साथ जो जो घटनाएं घटी थी वो सब उसने अपने सपने में देखी। अपनी माता के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है और जो उसकी सौतेली माताएं थी वो किस तरह से उसने उसकी माँ कलिंका के साथ षड्यंत्र रचा, ये सारी चीज़ें उसने अपने सपने में देखी। गोरिया ने स्वप्न की जानकारी अपने पालक माता पिता को दी। अब उसने क्या किया? उसने जो भी सपना देखा था उसने अपने जो भी माता पिता जिन्होंने उसे पाला था उन्हें बता दी। उसने उनसे आग्रह किया कि वे उसे काठ का एक घोड़ा ला कर दें। अब बच्चे ने क्या किया? गोलू ने क्या किया कि अपने माता पिता से बोला कि मुझे एक काठ का घोड़ा मतलब लकड़ी का घोड़ा ला कर दें। घोड़ा पाकर गोरिया उस स्थान पर पहुंचा जहां सातों रानियां पानी भरने आया करती थी। अब उस बच्चे को जब घोड़ा मिला तो उसने क्या किया? उस स्थान पर चला गया उस काठ के घोड़े को लेकर जहां पर राजा की सातों रानियां पानी भरने के लिए जाती थी। अब उस बच्चे को देखकर रानियों ने बोला कि क्या कहा? यहाँ से हट जाओ। तो गोरिया ने क्या उत्तर बोला? गोरिया ने कहा, पहले मैं घोड़े को पानी पिलाऊंगा। अब उस बच्चे ने बोला कि नहीं, पहले मैं अपने घोड़े को यहाँ पर पानी पिलाऊंगा, तब जाकर मैं यहाँ से हटूंगा। इससे रानियां नाराज हो गई। फिर इससे क्या हुआ? सभी जो रानियां थी वो क्रोधित हो गई, नाराज हो गई। उन्होंने गोरिया की शिकायत राजा से की। अब रानियों को बहुत गुस्सा आया था, तो उन्होंने क्या बोला कि हम राजा के पास जाकर इस बच्चे की शिकायत करेंगे। तो उन्होंने सारी शिकायत राजा से कर दी। राजा के आदेश पर सैनिक गोरिया को राज दरबार में लाए। अब राजा से जब उन्होंने बोला तो सभी सैनिक क्या हुए? क्रोधित होकर उस गोरिया को अपने राज दरबार में लेकर आए। राजा ने गोरिया से पूछा, तो राजा ने गोरिया से प्रश्न किया कि काठ का घोड़ा क्या पानी पी सकता है? तो उन्होंने बोला कि तुमने रानियों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? क्या तुम्हारा काठ का, लकड़ी का घोड़ा पानी पी सकता है? तो गोरिया ने तपाक से उत्तर दिया, यदि एक स्त्री सिलबट्टे को जन्म दे सकती है तो काठ का घोड़ा भी अवश्य पानी पी सकता है। तो गोरिया ने बिल्कुल बिना डरे हुए राजा को क्या उत्तर दिया कि अगर एक स्त्री एक सिलबट्टे को, पत्थर को जन्म दे सकती है तो क्या लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पी सकता? वह भी अवश्य पानी पी सकता है। ऐसा सुनते ही राजा का विवेक जाग उठा। तो उसका उत्तर सुनते ही राजा एकदम क्या हो गए? आश्चर्यचकित हो गए और उनका विवेक जागा। तो उन्होंने बालक से परिचय पूछा। फिर उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? गोरिया ने स्वप्न में देखे घटनाक्रम के आधार पर अपने जन्म से लेकर भानाधीवर द्वारा लालन पालन किए जाने तक की संपूर्ण कहानी कह सुनाई। अब बच्चे ने बिना डरे किया क्या? राजा को पूरी बात बता दी कि किस तरह से उसका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ उसे संदूक में डाला गया था और किस तरह से उसे नदी में बहाया गया संदूक को। फिर भानाधीवर ने किस तरह से उसका लालन पालन किया। तो ये सारी जो घटना उसके साथ घटित हुई थी वो सारी उसने बता दी। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब राजा को पूरी बात जब पता चली तो राजा क्या हुए? बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुए। उन्होंने बालक गोरिया को गले लगाया और उसे उसकी बिछड़ी माता से मिलाया। तब राजा को बहुत ज़्यादा क्या हुआ? दुख भी हुआ था और उन्होंने अपने बच्चे को गले से लगाया और उसकी जो माता थी तो उनसे भी मिलाया। सिलबट्टे को जन्म देने के कारण अभी तक
तिरस्कृत की गई रानी कलिंगा को महाराज ने सम्मान देते हुए अपने साथ राज सिंहासन पर बैठाया। अब राजा को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी भी हुई थी, तो उन्होंने क्या किया, रानी कलिंगा को जिन्हें उन्होंने अभी तक सम्मान नहीं दिया था कि उन्होंने सिलबट्टे को जन्म दिया है, लेकिन जब उन्हें सारी बात पता चली तो उन्होंने रानी कलिंगा से माफ़ी भी मांगी और उन्हें सम्मानपूर्वक अपने साथ सिंहासन पर भी बैठाया। दुष्ट रानियों को कारावास में डाल दिया और राजा ने क्या किया, जो 7 रानियां थी जिन्होंने षड्यंत्र रचा था, उन सभी को जेल में डलवा दिया। गोरिया के पालक माता पिता भाना धीवर एवं उसकी पत्नी को राज दरबार में सम्मानित किया। तो जो धीवर थे और उनकी पत्नी ने उस बच्चे का लालन पालन किया था, तो उन्हें पूरे सम्मान के साथ राज दरबार में सम्मानित भी किया राजा ने। कहा जाता है कि राजा झलराई की मृत्यु के पश्चात युवा गोरिया धौली धूमाकोट और चंपावत के राजा बने। अब जब राजा झलराई की मृत्यु हो गई तो जो बच्चा गोरिया था, जब वो युवा बने तो धौली धूमाकोट और चंपावत के उन्हें राजा बनाया गया। ईमानदारी एवं निष्कपट न्यायकारी व्यवस्था से जल्द ही उन्होंने अपनी प्रजा के हृदय में स्थान बनाया। तो वो कैसे थे, एक ईमानदार बच्चे थे, तो निष्कपट और न्यायकारी थे, तो उन्होंने जल्द ही अपने इस व्यवहार से पूरी जो प्रजा थी उनके हृदय में अपने लिए एक विशेष स्थान बना लिया था। उस समय तक महाराज गोयल के नाम से प्रसिद्ध हो चुके थे, तो उन्हें क्या बोलते थे सब, महाराज गोयल, इस नाम से वो प्रसिद्ध हो चुके थे। उन्होंने पूरे कुमाऊं का भ्रमण कर जगह जगह दरबार लगाए। तो वो क्या करते थे, पूरे कुमाऊं का भ्रमण करते थे और बहुत सारी जगहों पर वो दरबार भी लगाते थे। इनके दरबार में दूर दराज से पहुंचे पीड़ित लोगों को न्याय दिलाया जाता था। तो जब राजा गोयल अपना दरबार लगाते थे तो वहाँ क्या होते थे, बहुत ज़्यादा पीड़ित लोग थे, परेशान लोग आते थे, तो वो सब उनसे न्याय की अपेक्षा करते थे, तो राजा उनको न्याय दिलवाते थे। निर्धन लोगों की सहायता की जाती थी। दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को उचित दंड देकर पीड़ितों का उद्धार किया जाता था। तो राजा जो भी दुष्ट लोग थे उनके बारे में पता करते थे और उन्हें क्या करते थे, सजा देते थे, और जो भी दुष्ट लोग पीड़ितों को परेशान करते थे उन्हें जेल में डलवा देते थे और बहुत ज़्यादा उन्हें दंड देते थे ताकि वो आगे को दूसरों को परेशान ना करें। अपने शौर्य, पराक्रम एवं न्यायकारी व्यवस्था के दम पर पूरे कुमाऊं, गढ़वाल और तराई के अधिकांश हिस्से को उन्होंने एक सांस्कृतिक एवं राजनीतिक सूत्र में पिरोया। तो उन्होंने क्या किया, अपने शौर्य और पराक्रम तथा न्यायकारी जो भी उनकी व्यवस्था थी उसके आधार पर पूरे हमारे कुमाऊं, गढ़वाल और जितना भी तराई का क्षेत्र है उसमें उसने क्या किया, सभी क्षेत्रों को सांस्कृतिक और राजनीतिक सूत्र में पिरोया। कालांतर में यही गोयल महाराज न्यायकारी गोयल देवता के रूप में पूजे जाने लगे और बाद में यही जो गोयल देवता थे जिन्होंने सबको न्याय दिलाया था, तो वो ही हमारे पूरे उत्तराखंड में अब न्यायकारी गोयल देवता के रूप में पूजे जाते हैं। जहाँ जहाँ दरबार लगाकर उन्होंने अपनी प्रजा की समस्याओं का निराकरण किया था, उनकी प्रजा ने वहाँ वहाँ उनके भव्य मंदिर बनाए। तो जहाँ जहाँ पर भी राजा ने सभी प्रजाओं की समस्याओं को सुलझाया था, उनकी परेशानियों को दूर किया था, तो लोगों ने एक आस्था के कारण, अपनी श्रद्धा के कारण उनके नाम से उन जगहों पर बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाए। देखिए इनके जो मंदिर हैं वो कहाँ कहाँ बने हुए हैं। चंपावत में गोरिल चौड़ या गोरल चौड़ भी बोला जाता है इसे, अल्मोड़ा में चितई, पिथौरागढ़ में कुमौड़, नैनीताल में घोड़ा खाल, टिहरी में जौनपुर, पौड़ी में कंडोलिया, जम्मू के निकट सांबा में बाबा सिद्ध गोरिया तथा जम्मू के ही डुग्गर सहित अनेक स्थानों में उनके विशाल मंदिर स्थापित हैं। देखिए कितनी सारी जगह पर भगवान जो हमारे गोलजू देवता हैं उनके मंदिर स्थापित किए जा चुके हैं। साथ ही साथ वह कुमाऊं गढ़वाल के घर घर में स्थानीय कुल देवता एवं इष्ट देवता के तौर पर भी पूजे जाते हैं।
तो लोगों की आस्था इनके ऊपर अभी भी बनी हुई है। तो बच्चों, हमने इस पाठ में इनके बारे में सारा संक्षिप्त रूप में पढ़ा और इसकी जानकारी हमें होनी भी चाहिए, क्योंकि हम उत्तराखंड के भी निवासी हैं। तो उत्तराखंड की हमें हमारी जो धार्मिक और सांस्कृतिक जो चीज़ें हैं उनके बारे में हमें संक्षिप्त रूप से जानकारी भी रहनी चाहिए। अब बच्चों, हम यहाँ पर इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को देखेंगे और आप इन प्रश्नों को अपनी एक नोटबुक में लिखिएगा भी, ताकि आपको ये जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो अच्छे से याद भी रहें। पहला प्रश्न है, गोयल देवता को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो किन नामों से जाना जाता है बेटा? गोरिया, गोलू, गोरिल, गोलजू, कंडोल या ग्वल। दूसरा प्रश्न है, गोयल देवता के पिता का नाम क्या था? तो क्या था इनका गोयल देवता के पिता का नाम? राजा झलराई। अगला प्रश्न देखो बच्चों, गोयल देवता की माता का नाम क्या था? रानी कलिंका। गोयल देवता किस वंश के राजा थे? कत्यूर वंश। अगला प्रश्न है, राजा झलराई की कितनी पत्नियां थीं? 7। बाद में 8वीं रानी कौन थी? रानी कलिंका। आठवीं रानी का नाम क्या था? रानी कलिंका, जो कि हमारे जो गोलजू महाराज हैं उनकी माँ थी। अगला प्रश्न है, 7 रानियों ने नवजात शिशु को कहाँ बहा दिया? कहाँ बहाया था? गोरी नदी में। अगला प्रश्न है, बालक को किसने पाल पोस कर बड़ा किया? भानाधीवर और उसकी पत्नी ने। अगला प्रश्न है, गोरी नदी से मिलने के कारण बच्चे का क्या नाम रखा गया? क्या रखा गया था? गोरिया। गोरिया किस खेल में निपुण थे? गुलेल चलाने में। किस में निपुण थे वो? गुलेल चलाने में। गोरिया को स्वप्न में क्या ज्ञात हुआ? क्या ज्ञात हुआ था? उन्होंने क्या देखा था? अपने जन्म की घटना और सौतेली माताओं का षड्यंत्र। अगला प्रश्न है, गोरिया ने काठ के घोड़े को किसके लिए मांगा? तो उन्होंने क्यों मांगा था घोड़ा? सच्चाई को उजागर करने के लिए। अगला प्रश्न है, गोरिया ने महाराज से क्या तर्क दिया? उन्होंने बोला था कि यदि रानी सिलवट्टा जन सकती है तो घोड़ा पानी भी पी सकता है। अगला प्रश्न है, सच्चाई उजागर होने पर राजा ने कलिंका को क्या दिया? तो उन्होंने क्या दिया? उन्हें सम्मान और राज सिंहासन पर स्थान। अगला प्रश्न देखिए, दुष्ट रानियों का क्या हुआ? तो उन्होंने राजा ने क्या किया उनके साथ? उन्हें कारावास में डाल दिया गया। अगला प्रश्न है, गोरिया के पालक माता पिता को क्या मिला? तो उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ? राज दरबार में सम्मान। अगला प्रश्न है, राजा झलराई की मृत्यु के बाद कौन राजा बने? तो कौन बने थे? गोरिया, जिन्हें गोयल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखो बच्चों, गोयल देवता किस गुण के लिए प्रसिद्ध हुए? न्यायप्रियता और ईमानदारी के लिए। अगला प्रश्न है, गोयल देवता का प्रमुख मंदिर चंपावत में कहाँ स्थित है? गोरिल चौड़, या फिर इसे बोला जाता है गोरल चौड़। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में गोयल देवता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? चितई में। अगला प्रश्न देखिए, नैनीताल में गोयल देवता का मंदिर कहाँ है? तो ये है घोड़ाखाल। अगला प्रश्न है, पिथौरागढ़ में गोयल देवता का मंदिर कहाँ है? कुमौड़ में। अगला प्रश्न है, पौड़ी में गोयल देवता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है कंडोलिया में। अगला प्रश्न है, जम्मू के निकट गोयल देवता का प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो ये है बाबा सिद्ध गोरिया, सांबा में। अगला प्रश्न है, गोयल देवता को लोग किस रूप में पूजते हैं? तो किस रूप में पूजते हैं? न्यायकारी देवता, कुल देवता और इष्ट देवता। तो बच्चों, आज हमने अपने न्यायकारी देवता गोलजू महाराज के बारे में इस पाठ में अध्ययन किया। मैं आगे आपके लिए इसका अगला जो पाठ है आपकी पुस्तक का वो जल्द ही लेकर आऊँगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।